दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे दिव्य और महानतम देवता के बारे में बताएंगे जिन्हें हम प्रेम से शिव भगवान के नाम से जानते हैं, जिनके बिना संसार अधूरा सा है। शिव के नाम मात्र से ही मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव ही सत्य हैं और शिव ही सुंदर हैं। वो दूसरों के दुखों को हरने वाले हैं। हमारे शिव इतने भोले हैं कि भक्तों की थोड़ी सी भक्ति पर खुश होकर अपना आशीर्वाद लुटा देते हैं। इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ की महिमा अपार है। महादेव के बारे में हम ये तो जानते हैं कि उन्हें भांग पसंद है। उनका पसंदीदा फूल क्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो बाघ की खाल हमेशा क्यों धारण किए रहते हैं और उन्हें भस्म का श्रृंगार क्यों पसंद है? उनके मस्तक पर चंद्र क्यों विराजमान है? आइए जानते हैं भगवान शिव से जुड़ी इन रोचक चीजों के पीछे का रहस्य। नंबर 1, बाघ की खाल। इससे संबंधित शिव पुराण में एक रोचक कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार भगवान महादेव ब्रह्मांड की सैर के लिए निकले तो सैर करते करते वो एक जंगल में जा पहुंचे। इसी जंगल में कई ऋषि मुनि भी रहते थे। भगवान शिव इस जंगल से निर्वस्त्र होकर गुजर रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने शरीर पर कुछ धारण नहीं किया है। कुछ ही दूर आगे चलने पर ऋषि मुनियों की पत्नी की नजर भगवान शिव पर पड़ी। इतने बलशाली शिवजी को देखकर सभी स्त्री उनकी ओर आकर्षित होने लगी। ये बात जब ऋषियों को पता चली कि उनकी पत्नी किसी अज्ञात पुरुष को देखकर आकर्षित हो रही हैं, तो वो क्रोधित हो उठे और इस अनजान व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। जिस मार्ग से भगवान शिव चल रहे थे, वहां एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया, जिससे कि भगवान शिव उसमें गिर जाएं। इसी के साथ ही उस गड्ढे में एक बाघ को भी गिरा दिया, जिससे कि वो भगवान शिव जी को मारकर खा जाए। लेकिन उनकी ये मंशा काम ना आई। मार्ग से गुजरते वक्त जब शिव जी उस गड्ढे में गिर जाते हैं, उसके बाद उन्होंने उस बाघ को ही मारकर उसकी खाल को धारण करके गड्ढे से वो बाहर आ गए। ये घटना देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें ये बात समझ में आ गई कि ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। इसी कहानी के अनुसार तब से शिवजी अपने शरीर पर बाघ की खाल को धारण किए रहते हैं। नंबर 2, भस्म लगाने का कारण। हमारे शिव इतने भोले हैं कि जिसे सारा संसार त्याग देता है, भगवान शिव उसे अपनी शरण देते हैं। चाहे वो भूत पिशाच हो, चाहे चंद्र हो या दैत्य दानव हो, सबको अप्रिय हैं, जो कि सभी शिव के लिए एक समान है। यही कारण है कि भगवान शिव दैत्य दानव सभी के बहुत प्रिय हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को भस्म अत्यंत पसंद है। वो उसी से श्रृंगार करते हैं। उसके पीछे कई पौराणिक मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब देवी सती ने खुद को अग्नि में त्याग दिया, तब भगवान शिव उनके वियोग में तांडव कर रहे थे। इसी दौरान उनके इस वियोग को शांत करने के लिए विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के मृत शरीर को भस्म में बदल दिया। इसके बाद भगवान शिव ने उनके मृत शरीर से बनी भस्म को अपने पूरे तन पे लगा लिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से महादेव को भस्म अत्यंत प्रिय है। नंबर 4, चंद्रमा। भगवान शिव के शीश पर चंद्रमा धारण को लेकर शिव पुराण में एक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार महाराज दक्ष की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। लेकिन चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों की तुलना में रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे। ये बात अन्य पत्नियों को काफी बुरी लगी और फिर वो इस बात की शिकायत अपने पिता दक्ष से कर देती। ये बात सुनकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया और इसी श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके प्राणों की रक्षा करते हुए अपने सिर पर धारण कर लिया। नंबर 5, नंदी। इसे लेकर पुराणों में जो कथा मिलती है, कथा ये है कि शिलाद नामक एक ऋषि थे, जिन्हें कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए शिलाद ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद उन्हें एक संतान की प्राप्ति होती है, जिसका नाम नंदी था। एक दिन अचानक कुछ ऋषि मुनि भिक्षा मांगते हुए नंदी के घर आ पहुंचे। उन्होंने जैसे ही नंदी को देखा तो कहने लगे कि उसका जीवन बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं है। ये बात सुनकर नंदी बहुत परेशान हो उठे और इस मुसीबत से बचने के लिए उन्होंने शिव की कठोर तपस्या की। नंदी की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और
अब तुम हमेशा मेरे वाहन के रूप में मेरे साथ रहोगे। तभी से नंदी हमेशा शिव जी के साथ रहते हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें।